सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और बाइनरी से ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स और ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर से हम बाइनरी नंबर्स को इजीली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज़रूर ध्यान से देखें और एंड तक वीडियो देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑक्टल नंबर्स जो होते हैं इसका बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल जो नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स जो होते हैं इसका बेस होता है 16। ये ऑक्टल नंबर्स जो होते हैं इसका बेस होता है 8, मतलब हम 8 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। इसको ध्यान रखें, हम 8 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 7। हमेशा 0 से स्टार्ट होता है तो 0 टू 7 तक हम 8 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हम कोई भी ऑक्टल नंबर फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 4 5 इज़ अ ऑक्टल नंबर, 3 6 7 इज़ एन ऑक्टल नंबर। सही है। तो हेक्साडेसिमल नंबर्स में हमें दिक्कत होती है, क्यों? देखो, इसका जो बेस होता है 16 होता है, मतलब हम कितने डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं? 0 से लेकर 15 तक हम 16 डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू 15। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आके स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं, क्यों? 9 के बाद हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है। 9 के बाद जो नंबर होते हैं वो है 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 9 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, पर ये जो 10 से 15 है ये डिजिट्स नहीं है, ये नंबर्स हैं और इन्हें हमें कन्वर्ट करना होता है डिजिट्स में। पर नंबर को तो डिजिट में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता, इसीलिए हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। वो होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई एंड 15 को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो देखो, अगर हमें एक नंबर लिखना है हेक्साडेसिमल बेस में, मतलब 16 के बेस में, 2 3 4 10 एंड 11, ये एक नंबर है। लेकिन ये जो 10 और 11 है ये तो नंबर्स नहीं है, ये हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2 3 4 1 0 1 1, ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को मिटाने के लिए ये 10 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए में और 11 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम बी में। मतलब ये नंबर जो हो रहा है ये हमारा बन रहा है 2 3 4 ए बी टू द बेस 16। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम बाइनरी टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो, बाइनरी नंबर्स जो होते हैं इनके बेस 2 होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर लेते हैं। ठीक है, ये है एक बाइनरी नंबर, इसका जो बेस होता है 2 होता है। इनसे हम अगर ऑक्टल बेस में हम कन्वर्ट करने जाए तो क्या करना पड़ेगा? इनसे डेसिमल करना पड़ेगा। ये नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स ये 2 के पावर में होते हैं। कैसे? देखो, ऑक्टल नंबर जो है इसका बेस होता है 8, जो है 2 टू द पावर 3, एंड हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है इसका बेस होता है 16, ये है 2 का पावर 4 में, मतलब फोर्थ पावर है। जो पावर 2 और 3 में आते हैं यहाँ से इजी हो जाता है बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टेप्स को फॉलो करो, बहुत ही इजी स्टेप्स है, ध्यान से देखो। यही बाइनरी नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं और एक बार। ये होता है ये एक बाइनरी नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट करना है पहले ऑक्टल में और फिर हेक्साडेसिमल में। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, राइट से लेकर लेफ्ट में हमें 3 डिजिट्स का पेयर करते हुए जाना है, मतलब 3 डिजिट्स को हम पेयरिंग करना है। ये ऑक्टल के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए नहीं है, सिर्फ ऑक्टल के लिए है। ठीक है, हमें 3 डिजिट्स को पेयर करना है। ये एक डिजिट है, ये एक पेयर है, मतलब ये एक पेयर है, ये 3 एक पेयर है, ये 3 एक पेयर आ रहे हैं, ये 3 एक पेयर आ रहा है। ठीक है, और ये जो 2 बच रहे हैं यहाँ पर तो तीसरा डिजिट नहीं है, तो कैसे इन दोनों को पेयर करें? यहाँ पर एक एडिशनल 0 दे दो।
यहाँ पर एक एडिशनल ज़ीरो देने से कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम एक पेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमें पेयरिंग करते हुए जाना है टिल द एंड। और अगर यहाँ 2 स्लॉट्स खाली होते तो हम 2 ज़ीरो ऐड कर देते। तो अब देखो, ये जो नंबर बन रहा है यहाँ पर हमें बाइनरी टू डेसिमल करना है, मतलब 010। ये एक बाइनरी नंबर है और इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये होगा 2। 001 ये होगा 1। 110 ये होता है 6। 010 ये होता है 2। फिर 011 ये होता है 3। तो हमारा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या आ रहा है? 32612। तो ये है ऑक्टल। तो इसका आंसर क्या है? 32612। ठीक है, इसी नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ये 2 का कितना पावर होता है? ये है 2 का 4th पावर। तो यहाँ पर 3 पावर होता था तो 3 को पेयर करते थे। अगर 4th पावर है तो हमें 4 डिजिट्स को राइट टू लेफ्ट, हमें 4 डिजिट्स को एक पेयर बनाना है। तो वही नंबर लेते हैं 1101 0110 001010। ये एक नंबर है और इसी नंबर को हम 4 पेयर लेंगे, मतलब ये एक पेयर हो रहा है। ठीक है, और ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। अब हमारा ये 2 डिजिट्स बच रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, 2 ज़ीरो को ऐड कर देना है क्योंकि हमें 4 डिजिट्स का पेयर बनाना है। ठीक है, ये एक पेयर है। अब हमें यहाँ से लेकर डेसिमल में कन्वर्ट करते जाना है हर एक पेयर को। अब ये पेयर अगर डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना होगा? ये होता है 10। ठीक है, अब ये अगर कन्वर्ट होगा तो ये कितना होगा? ये हो रहा है 8, मतलब 1000, ये होता है 8। अगर ये कन्वर्ट हो रहा है, ये होगा 5 एंड ये होता है 3। तो अब हमें लिखना है हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये होता है 3, 5, 8 एंड 10 का जो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है हम पढ़ चुके हैं, ये होता है A। तो इसका बेस होता है 16। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी ऑक्टल नंबर को कैसे हम फिर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, वही सेम चीज़ को हमें रिवर्स करना है। तो देखो, ये एक ऑक्टल नंबर है, मतलब 32612। इसका रिवर्स देखो, ये एक ऑक्टल नंबर है। तो हर एक ऑक्टल, मतलब हर एक डिजिट को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? 32612। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें 3 डिजिट्स में लिखना है। ठीक है, 3 बिट फॉर्मेट में लिखने हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये एक ऑक्टल नंबर है, 2 to the power 3 का फॉर्मेट है, तो हमें 3 को फॉलो करना है। ठीक है, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें लिखना है 010। ये होता है 2 का बाइनरी। अब हमें 1 का बाइनरी लिखना है, तो 001 6 110 2 010 एंड लास्ट में 3 आता है, तो 011। तो ये जो लेफ्ट में जितने भी ज़ीरो बचते हैं, अगर लेफ्ट में हमारे ज़ीरो है तो उसको एलिमिनेट कर देना है। इसको अब ये अब हमारे ज़रूरत में नहीं आते हैं, तो यहाँ से लेकर इस नंबर को लिख देना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो ऑक्टल नंबर से बाइनरी कैसे आ रहा है आपने जान लिया है। देखो, सेम नंबर है 0011, ये एक सेम नंबर है। ठीक है, अब इसी नंबर को, मतलब ये जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, इसे भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, ये होता है एक हेक्साडेसिमल नंबर और इसे हमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी को। कैसे करेंगे? वही सेम, हमें सारे डिजिट्स को ऐसे लिख देने हैं। ए होता है 10, तो 10 का बाइनरी पहले डालना है 4 बिट फॉर्मेट में। क्यों? ये होता है 2 का पावर 4। अगर 2 का पावर 4 आ रहा है तो 4 बिट के फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हर एक डिजिट को। तो 10 का 4 बिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन आता है 1010। 8 का रिप्रेजेंटेशन आता है 1000। 5 0101 और 3 आता है 001 एंड 1। सेम कॉन्सेप्ट, अगर लेफ्ट में हमारे ज़ीरो बच रहे हैं तो उनको एलिमिनेट कर देना है, मतलब ये 2 ज़ीरो को हमें एलिमिनेट कर देना है और बाकी सारे डिजिट्स को हमें लाइन वाइज लिख देना है। तो देखो 110101
100011010। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ आ गए हो सारे कॉन्सेप्ट्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।